अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं अब्बान और आप देख रहे हैं जीरो टू सीईओ जर्नी। क्योंकि आपको पता है कि हमने कैनवा कोर्स शुरू किया हुआ है फुल बेसिक से, जिसमें डे वन की वीडियो में मैंने आपको कैनवा के होम टैब के बारे में फुल डिटेल के साथ बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर हम आज की वीडियो का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डे ज़ीरो की वीडियो में हमने कैनवा का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बहुत ही डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम कैनवा पर कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे, मतलब डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगो बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब थंबनेल वगैरह पर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक डिज़ाइन क्रिएट करने का है, जिसमें हम लोगो का टॉपिक भी ऐड करेंगे। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैनवा खोल लेता हूँ, तो हमारे सामने इस तरह का कैनवा का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने डार्क थीम लगाया हुआ है, आप कुछ और कौन सा कोई और थीम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, उसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ये होता है कि हम ये जो सर्चिंग एनीथिंग खड़ी है ना, या ये टेम्पलेट्स है, हम इस टेम्पलेट्स पर जाकर इसमें जो कुछ हमें रिक्वायर्ड है, जो कुछ हमने बनाना है, हम वो इधर लिख सकते हैं। यानी हमें लोगो बनाना है, उसके नीचे हमें ये सब कुछ भी मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा तरीका ये है कि हम यहाँ टेम्पलेट्स पर जाके कुछ भी, मतलब हमने जो बनाना है वो हम सर्च करके उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा तरीका ये है कि जो जो हमारे सामने नीचे खड़ी है, ठीक है, अब इनमें से आप देख लें कि आपको क्या बनाना है और आप उसी के लिहाज से डिसाइड करके आप वो चीज़ क्रिएट करें। जैसे कि मुझे सोशल मीडिया बनाना था, सोशल मीडिया में हमारा यूट्यूब लोगो होता है वैसे बेसिकली। तो मैं सोशल मीडिया को जब क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ यूट्यूब लोगो, यूट्यूब लोगो। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल लोगो सर्च किया तो उसकी रेशियो वैसे होती है 800/800। ठीक है, पीएक्स। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा यूट्यूब लोगो का। सेकंड तरीका था ये, जबकि ये देखो आपके सामने ये लोगो का पेज खुल गया है, जो कि इसी रेशियो का मतलब है, जो एक यूट्यूब चैनल का लोगो होता है उसी के रेशियो के लिहाज से एक पेज आपके सामने खुला है। तो ये होता है बेसिकली दूसरा तरीका। देखिए, तीसरा तरीका होता है हमारा कि हम ये जो साथ में क्रिएटिव वाला ऑप्शन होता है, हम इस ऑप्शन को चूज़ करके कोई भी हमने डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम वो सर्च करके बना सकते हैं। जैसा कि पहले तो ये होता है फ्रिक्वेंटली यूज़, मतलब जो आपने पहले मतलब बनाए हुए हैं, यूज़ किए हुए हैं, वो आपका ये सब आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा पॉपुलर ऑन कैनवा आ जाता है और उसके ट्राई समथिंग न्यू। लेकिन जो आपको सर्च करना है वो यहाँ आप सर्च करें, जैसे कि हमने वही यूट्यूब चैनल लोगो सर्च करना है। लेकिन एक और बात, अगर हमने लोगो सिर्फ सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि लोगो, इसका साइज़ है 2000 मल्टीप्लाई बाई 2000, या टी शर्ट का लोगो है, या स्टिकर कलर है, या स्टिकर ओवर लैंडस्केप है, ये सब आपके लोगो आएंगे। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, आप अपने बिजनेस का लोगो बना रहे हैं, ये कोई भी लोगो बना रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हमने सोचा था कि हमने यूट्यूब चैनल लोगो बनाना है, तो हम इस यूट्यूब चैनल लोगो पर सर्च कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बेसिकली क्रिएटिव वाले ऑप्शन पर जाकर यूट्यूब चैनल लोगो पर सर्च किया और हमारे सामने एक पेज खुल गया है जो कि यूट्यूब चैनल लोगो के मुतालिक है। तो अब जब हम इस कोई भी पेज सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमारे सामने ये एक बार आ जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस बार को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इस बार में टेम्पलेट्स का ऑप्शन नजर देता है। टेम्पलेट्स का ऑप्शन मतलब आपने कोई भी जो जिस टॉपिक पर आपने पेज सेलेक्ट किया है, वो यूट्यूब थंबनेल पर है, लैंडस्केप वीडियो पर है, किसी भी पिक्चर पर है, तो वो उसी से रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स दे देगा पहले से बनी हुई। ठीक है, सेकंड नंबर पर आए थे एलिमेंट्स, मतलब आप अगर खुद से बना रहे हो तो उस एलिमेंट्स में जो कुछ मतलब यूज़ होता है, जो कुछ तस्वीरें यूज़ होती हैं, वो आप इधर से सर्च कर देते हैं। मैं जैसे कि सर्च करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मुझे चाहिए कि यूट्यूब बटन ही चाहिए वो वाला, तो मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ यूट्यूब बटन। जब मैंने सर्च किया यूट्यूब बटन, तो ये देखें ये सब यूट्यूब बटन आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिसमें ये ताज जैसा ऑप्शन होता है, वो तो हमारा होता है परचेज वाला, हमें उसे परचेज करना पड़ता है, वो कैनवा प्रो में होता है। लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, फ्री का मालिक ठोकेंगे। सेकंड नंबर पर आया था टेक्स्ट का। ठीक है, तो दरअसल ये होता है कि आपने अगर कुछ भी अपने लोगों में या कोई डिज़ाइन में मतलब लिखना है ना, तो ये आप टेक्स्ट पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ वैसे तो तीन ऑप्शन नजर आएंगे जो हमारे वैसे यूज होते हैं। ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, ऐड अ टाइटल और बिट ऑफ
बॉडी टेक्स्ट। तो हाइडिंग ये होता है कि आपका जो फ़ॉन्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। सब हेडिंग में थोड़ा सा नॉर्मल होता है, दरमियाना होता है, लेकिन जो ऐड ए लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट ये वैसे सही होता है और जो सबसे छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड आया था, और ब्रांड का फिलहाल हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि ब्रांड यूट्यूब प्रीमियम में है, यूट्यूब प्रो में है, और सॉरी कैनवा प्रो में है। तो उससे जो कैनवा के जरिए हम ब्रांड है वो हमें खुद दे देगा, लेकिन हमने जब नीचे जाते हैं तो हमें एक अपलोड का ऑप्शन नजर आता है। ये है क्या कि आपकी गैलरी में जो कुछ पड़ा है और आप उसको इस पेज पर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ अपलोड फाइल सर्च करें, आपके जो पेज पहले पड़े हैं, मतलब आपने यहाँ जो सेव किए हुए हैं वो आप इधर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर बैकग्राउंड लगाना चाहूँ तो इसका, तो मैंने जब इसको किया तो ये बैकग्राउंड आ गया और इसके लिहाज से मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमने नहीं चाहना तो हम कंट्रोल Z का बटन दबाकर वापस चले जाएंगे इसके साथ, ठीक है। अपलोड का भी आपको समझ आ गया, मतलब आपकी जो फाइल में कुछ चीज़ें पड़ी हैं, अगर आप वो इसमें लाना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको सर्च किया तो जो मेरे डाउनलोड्स थी, मतलब एक सर्कल था मेरे ख्याल से, वो आई होप पता नहीं वो क्या है, लेकिन हाँ ये वाला सर्कल था, ठीक है। तो अगर आप ये मतलब जो फाइल्स में से हैं वो आप इधर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, यू किसके थ्रू, अपलोड्स के थ्रू। अब उसके नीचे ऑप्शन आता है हमें टूल्स का। टूल्स क्या है कि आप कुछ भी ड्रा करना चाहते हैं, इसमें जो हमें ऑप्शन नजर आते हैं, शेप्स कोई बनाना चाहते हैं, लाइंस बनाना चाहते हैं, या फिर स्टिकी नोट्स बनाना चाहते हैं और टेक्स्ट करना चाहते हैं, ये सब इसमें आ जाता है, टूल्स में आ जाता है। और लास्ट वाला ऑप्शन है प्रोजेक्ट्स का। तो प्रोजेक्ट्स मतलब जो भी आपकी जो पहले आपने कुछ बनाया हुआ है, या फिर जैसे कि ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मैंने पहले से थोड़ा सा, जो मैंने कल सीखा तो फिर मैंने ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी, और ये जो मतलब आपके पहले कुछ यूज़ किए हुए हैं या आपने कुछ बनाया है वो ये सब प्रोजेक्ट्स में आ जाएंगे। अब ये हमें जो लास्ट ऑप्शन नजर आता है और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो मैं आपको सिखाने के लिए बेताब हूँ, जो मैंने भी सीखा, ठीक है, तो वो जो है ऐप्स का। तो अब ये मैं ऐप्स का आपको एक बताता हूँ कि ऐप्स किन के लिए यूज होती है और कैसे यूज होते हैं। अब देखो मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है सर्कल की जिसका है पीछे बैकग्राउंड, लेकिन मुझे बैकग्राउंड उसका नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसके अंदर उसको ऐड करना है, तो मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं अब आपको तरीका बता रहा हूँ कि जो कैनवा के साथ कनेक्ट ऐप्स होती हैं इनकी से कैसे हम इन पर काम कर सकते हैं और कैनवा में वो अपलोड फीचर कर सकते हैं। मानो कि मुझे अब बैकग्राउंड रिमूवर वाली ऐप चाहिए, बैकग्राउंड इरेजर वाली ऐप ये आ गई, ठीक है। जब मैं ये थोड़ी सी बस टाइम लगेगा, ये देखें काफ़ी सारी बैकग्राउंड इरेजर वाली ऐप आ गई, बहुत सारी। तो मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, देखो हमारे पास ऑप्शन आएगा चूज फाइल में से और रिमूव बैकग्राउंड। सबसे पहले हम चूज फाइल में से जो भी हमारी पिक्चर है हम उसको चूज कर लेते हैं। जैसे कि मेरा ये सर्कल है, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये जो देखो ये वाइट इसका बैकग्राउंड है, ये मैंने रिमूव करना है। और मैं जब इसका रिमूव बैकग्राउंड करूंगा तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा और हमारे पास एक रिमूव बैकग्राउंड वाला सर्कल आ जाएगा। मतलब कोई भी अगर आपने ऐप करनी है तो आप इसके जरिए कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी बनाना है, मतलब आपको कोई मैजिक वॉइस लगानी है, कुछ भी बनाना है, तो आप इससे ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये मैंने जो ही किया था उसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव होकर। तो अब हम दोबारा उस अपने टेम्पलेट्स पर आए थे जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई। तो टेम्पलेट्स पर अब हम चूंकि लोगो बना रहे हैं तो अब यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली लोगो सब मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ यूट्यूब थंबनेल सर्च किया हुआ था तो यहाँ आपको यूट्यूब थंबनेल से मुतालिक जितने रेडीमेड टेम्पलेट्स पड़े थे वो आपको यहाँ मिल जाते, ठीक है। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका चैनल किस नीश पर है और आपको किस नीश पर लोगो बनाना है वो यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई गेमिंग लोगो चाहिए, जैसे मुझे गेमिंग लोगोज चाहिए, तो मैं गेमिंग लोगोज जब सर्च करूँगा तो गेमिंग जितने भी लोगोज होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे, ओके। तो हम मुझे एक लोगो पसंद आया था जो कि है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो था रिसेंटली यूज्ड, ये वाला मुझे लोगो पसंद आया था, ठीक है। तो अब ये हम इसको एडिट करना सीखेंगे। देखो हमारे ना लोगों में 4 पार्ट होने चाहिए। फर्स्ट ये है कि लोगों में हम कम से कम रंग यूज़ करें, कलर यूज़ करें, कम से कम कलर फ़ॉन्ट का मतलब हम यूज़ करें, और बहुत ही कम चीज़ों का हम
मतलब चूज़ करें, मतलब बहुत ही कम चीज़ें हम चूज़ करें। अब देखो हम इसने सिर्फ रंग बनाया हुआ है वाइट और इस ग्रे कलर का, ठीक है। और इसने टेक्स्ट भी थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, और फ़ॉन्ट सिर्फ और सिर्फ दो ऐड किए हुए हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ आपका लोगो होता है, ये नहीं कि अब आप इसमें चैनल के फुल डिटेल ही दे दें, नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई इधर से रेडीमेड टेम्पलेट सर्च कर लिया तो आप उसको अपने चैनल के लिए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये बैकग्राउंड कलर पसंद नहीं आ रहा तो आपने इसको सर्च करना है। जब आप देखेंगे कि पूरी तस्वीर के नीचे इस तरह की आउटलाइन बन जाती है ब्लू कलर की, और यहाँ उसका एक बार आ जाती है, तब आप समझ जाएं कि आपकी वो चीज़ सिलेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा नज़र आएगा कि बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे है। तो आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं डार्क ग्रे ही रहने देता हूँ, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर कौन से चैनल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको चाहिए कि अपने चैनल का नाम लिखना है। तो फिर आप इसको सिलेक्ट करें। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके जब देखेंगे कि इसके साइड पर एक बार सी बन गई है, एक डब्बा सा बन गया है, और यहाँ पर उससे रिलेटेड बार आ गया है, तो आप करें, ठीक है, उसको देखें, ठीक है। अब आपको चैनल का नाम चेंज करना है, तो आपको करना क्या है कि आपने इसी बार पर डबल टैप करना है, ठीक है। डबल टैप जब आप करेंगे तो नीचे जाकर आप इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा दें और अपने चैनल का नाम लिख दें 020, जैसे मेरे चैनल का नाम है 02 CEO जर्नी जर्नी, ठीक है। तो मैं जब इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो खुद ब खुद ही उसी अंदाज से लिखा हुआ आ जाएगा। यही होता है फ़ायदा कैनवा का, ठीक है। और जहाँ इसका यहाँ भी चैनल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ वे टू सक्सेस। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, अब ना असल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें पार्ट्स कितने हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट है इस टेक्स्ट का, सेकंड पार्ट है इस डी वाले टेक्स्ट का, थर्ड पार्ट है इस नीचे वाले टेक्स्ट का, और फोर्थ पार्ट है ये और इस स्टार्स का, ठीक है, और 5 ये बैकग्राउंड का, ठीक है। अब हम जब हर पार्ट को अलग अलग से, जब ये हमारी ये लाइनें से ये डब्बा सा बन जाता है, इसका मतलब ये है कि आप इसे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। कैनवा का यही फ़ायदा होता है। और जब मैं इस पर डबल टैप करता हूँ तो फिर ये हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे वे टू सक्सेस, यहाँ हम लिख देंगे। और जब मैं इधर जाकर कोई मतलब क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वैसे बन जाएगा। और यहाँ मुझे डी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा चैनल का नाम जेड से शुरू होता है, तो यहाँ मैं जेड लिख देता हूँ, यहाँ कैपिटल जेड लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ खुद ब खुद ही वैसे बन गया। और मुझे ये स्टार, अब देखो ये गुमसा हो गया, तो मैं ये सबसे पहले स्टार, इसको थोड़ा सा ई को नीचे कर दूंगा, और यहाँ स्टार को उठा के मैं, सॉरी स्टार तो नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं, इसको हम सेट कर देंगे अपने लिहाज से, ठीक है। मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अगर इसको एक खुद से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड पेज पर जाकर एक न्यू पेज इसका बना लेता हूँ, तो वैसे तो ये हमने शुरू से बनाना है बिल्कुल, तो मैं वाइट इसका पेज कर दूंगा, ठीक है। हमने बिल्कुल सेम टू सेम कैसा बनाना है, हमें ऐसा बनाना है। मैं आपको बता देता हूँ, हमें ऐसा बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इसका बैकग्राउंड, फर्स्ट चीज़ होती है, सबसे पहले कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड आपने चेंज करना है। अब मैं बैकग्राउंड करता हूँ, इसको कलर पर जाके हम जाएंगे और इसका बैकग्राउंड कर देंगे डार्क ग्रे, ठीक है, डार्क ग्रे हमने कर दिया। अब सेकंड चीज़ हमने बनाना है कि इसने जो सर्कल बनाया हुआ है, तो हम सर्कल के लिए क्या करेंगे, अब हम चूँकि एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं और एलिमेंट्स के टॉपिक पर आते हैं कि हमें कोई भी चीज़ मतलब हमें चाहिए। अब मुझे सर्कल चाहिए, तो मैंने वैसे पहले इसको जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो सर्कल ले लिए थे, लेकिन हम दोबारा मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सर्कल जब मैं लिखूँगा यहाँ सर्कल, जब मैं यहाँ सर्कल लिखूँगा, सर्कल शेप, सॉरी ये नहीं, वो गलती से हो गया, सर्कल, तो ये हमें यहाँ पर काफ़ी सारे सर्कल मिल जाएंगे, जिनमें मतलब सिर्फ लाइंस वाले सर्कल भी होंगे और जिनमें पूरे सर्कल्स भी होंगे। तो आप उसी के लिहाज से देख सकते हैं कि आपको चाहिए क्या। जैसे कि मैं ये वाला सर्कल कर लेता हूँ चूज़, और ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। और मैं फिर इसका
साइज अब हमने ना फिलहाल कॉपी करना है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसको उठाकर ले जाता हूँ इस ऊपर वाली इमेज पर, और फर्स्ट ये वाला सर्कल इसको मैं इसके इक्वल करना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं इतना ही बनाना चाहता हूँ जितना नीचे वाला सर्कल है, क्योंकि हमारे दो सर्कल हैं ब्रो। तो हमने दो सर्कल बनाने हैं। इसको मैं जब देखता हूँ तो ये देखो हमारा फुल फिट आने वाला है, बस थोड़ा सा देर है, ये थोड़ा सा रहेगा। ये देखो हमारा एक तकरीबन फुल फिट आ गया है, ठीक है। अब हमने एक छोटा वाला सर्कल भी बनाना है, जो ये जो हमें ये वाला नज़र आ रहा है, हमने ये छोटा वाला सर्कल भी बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। इसको मैंने इस सर्कल को, इस ब्लैक वाले सर्कल को सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो हमें ये दो नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमने इसको साइज़ छोटा कर देना है। फिलहाल हम कॉपी करें, फिर हम खुद से बनाएंगे। और साइज़ को छोटा करके मैं इसके इक्वल करूँगा, ये देखो फुल इक्वल हो रहा है। तो फिर मैं इसको पहले ब्लैक बड़े वाले को उठा के नीचे आ जाता हूँ, और फिर छोटे वाले को उठा के नीचे आ जाता हूँ। मैं थोड़े जूम कम कर देता हूँ, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ जूम मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। देखो तो ये ब्लैक भी आ गया और ये छोटे वाला भी आ गया है। अब हम इस पर काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले इनका साइज़ अरेंज करना है। तो साइज़ तो ऑटोमेटिकली सही हो गया। तो तो हमें अब क्या करना है, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमें इसका कलर चेंज करना है। तो इसके एडिट पर जाएंगे, और अगर हमें कलर का ऑप्शन नज़र नहीं आता तो फिर हमारी किस्मत है, क्योंकि हमें वाइट वाला ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ जब मैंने सर्कल सर्च किया तो हमारे पास काफ़ी सारे सर्कल आ जाते हैं जिनमें ग्राफिक्स मैंने सर्च किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा सर्कल सेलेक्ट करना है। हमें वैसे वाइट कलर का सर्कल सेलेक्ट करना है जिसकी आउटलाइन ऐसी तरह की वाइट लाइन हो, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये प्रीमियम है। तो मैं वैसे तो मैं ये सर्च कर लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, और इसको मैं देखता हूँ कि इसका, हाँ इसका देख लूँ कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं हमने कॉपी करना है, फिलहाल कॉपी करेंगे और बाद में हम खुद से बनाएंगे। तो कॉपी करने के लिए पहले मैं इसको सर्कल को ऊपर ले जाता हूँ, किस पर, ऊपर वाली इमेज पर ले जाता हूँ, और मैं सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसका कलर हमने करना है वाइट, ठीक है, वाइट मैंने कलर कर दिया है। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अब। और जब मैं इस सर्कल के इक्वल बनाना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल इस सर्कल के इक्वल है, तो हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे और इसी तरह का एक डुप्लीकेट बना देंगे। डुप्लीकेट आप इसको जब सर्च मतलब सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसके ऊपर नज़र आएगी बार, तो यहाँ आप डुप्लीकेट का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आप डुप्लीकेट करेंगे तो आपको इसी तरह का एक और सर्कल मिल जाएगा। आपको इसको एक और ऊपर ले जाएं, और क्योंकि हमने एक छोटा सर्कल भी बनाना है ना, डबल सर्कल है, तो हम जब इधर जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल सेम उसी साइज़ का बन गया। हम मैंने ये ऊपर ले जाने का मकसद ये था कि सिर्फ हम इसका साइज़ इक्वल कर सके। तो हम इसको सेंटर में ले आते हैं इस वाले सर्कल को, और इसको इसके सेंटर में लाते हैं, ठीक है। एक इसका एक और तरीका भी है, आप इसको ऑटो एडजस्ट कर देते हैं, जो कैनवा में एआई फीचर है उसकी वजह से आप इसको ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो थोड़ा मोटा था, अब ये थोड़ा मोटा हो सकते हैं नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करके एडिट पर जाएंगे, सेलेक्ट करके एडिट पर जाएंगे, तो हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम इसी को इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें टेक्स्ट क्या ऐड करना है। अब देखो हम बेसिकली कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं ना, तो सीधा लिखा जाता है, लेकिन इसने कर्व किया हुआ है, मोड़ा हुआ है। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ टेक्स्ट पर, और यहाँ टेक्स्ट पर आपने जा कर देना है ऐड लिटिल बिट ऑफ, देख लेते हैं कि इसने कौन सा टेक्स्ट हम यूज़ किया हुआ है। इसने किया हुआ है एफेक्ट्स पर जाकर, इसने कर को इतना किया हुआ, ठीक है। तो हम ये वाला ही कर लेते हैं, ऐड अ लिटिल बॉडी ऑफ, इसको हम उठाकर नीचे लाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 0 to C, सॉरी यार, और यहाँ हम लिख देते हैं, इसको डिलीट करके हम यहाँ लिख देते हैं 0 to CEO, सॉरी CEO जर्नी, ठीक है। जब मैंने ये लिखा तो जे नहीं आया, तो जे, सॉरी डी डाल देते हैं, जर्नी, ठीक है। अब सही आ रहा है। अब देखो
हमारे पास टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, फर्स्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का साइज़। हमने फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट रखना है इसी के लिहाज से जितना सर्कल का ये दो सर्कल के दरमियान में गैप है। तो हम ऊपर देखेंगे कि उसने कौन सा फ़ॉन्ट रखा हुआ है। उसने ग्रेन्स का फ़ॉन्ट रखा हुआ और 39 फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। ये होता है फ़ॉन्ट साइज़ और ये होता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट मतलब लिखने का अंदाज होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको करता हूँ 39। वैसे आप प्लस का ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि मुझे 39 चाहिए भैया। और यहाँ मैं फ़ॉन्ट कौन सा रखता हूँ, ग्रेन्स का रख देता हूँ, जो ऑटोमेटिकली आया पड़ा है, ठीक है। अब देखो, अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आ रही है कि हमें इस दायरे के लिहाज से हमें इसे कर्व करना है, लेकिन ये तो सीधा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और जब सिलेक्ट करेंगे तो हमारी इस तरह की वो नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जाना है एफेक्ट्स पर। एफेक्ट्स पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा शेप में कर्व का ऑप्शन। जब हम कर्व को करेंगे तो उसके लिहाज से हम दायरे में जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो हम इसको कर्व ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ज़्यादा कर्व करना है ताकि दायरे में एडजस्ट हो जाए, तो मैं इसको 57 पर 58 पर ही कर देता हूँ और ये बिल्कुल कर्व हो रहा है। लेकिन ये आप देख रहे हैं 0 2 और ये ऐप पता नहीं, यहाँ पर हमें थोड़ा गैप देना है, सॉरी ये गैप आ गया, अब ओके है, ठीक है। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट का बताया था और फ़ॉन्ट को कर्व करना बताया था। अब एक और बात नज़र आती है, आप देखते होंगे कि ये जो हमारा है ना 0 to CO जर्नी, इसमें वर्ड्स के दरमियान गैप थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस ये क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये गैप जो वर्ड्स के दरमियान होता है ना, इसको हम करने के लिए इसको जब क्लिक करते हैं और यहाँ टेक्स्ट एडवांस सेटिंग पर जाते हैं तो यहाँ हमें लेटर स्पेसिंग नजर आती है। लेटर स्पेसिंग को हम उसकी पिक्चर के लिहाज से 142 पर रख देते हैं, ठीक है। और ये हम देखें उसी तरह हमारा ये अब भी बिल्कुल उसी तरह हमारा खुले वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे हम बोल्ड इसको करेंगे तो ये हमारा बोल्ड होकर नज़र आ जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं करते, ठीक है। अब हमने एक को अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये सब कुछ हो गया है। अब हमने नीचे भी लिखना है वे टू सक्सेस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ऐड अ टाइट लिटिल बॉडी ऑफ टेक्स्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ हम लिख देंगे वे टू प्रोस, वे टू सक्सेस। वे टू सक्सेस लिख दिया। उसी लिहाज से हमें इसका फ़ॉन्ट करना है 39 पर। 39 पर हमने फ़ॉन्ट कर दिया और इसका हमें क्या चाहिए, फ़ॉन्ट चाहिए ग्रेन्स का, बिल्कुल वैसे ही आ गया। और हम इसका एडवांस सेटिंग पर जाके हम इसका वही कर देते हैं, लेटर स्पेसिंग 142 पर कर देते हैं, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ करनी है कि इसको हमने कर्व करना है। अब ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर मैं भी आके थक गया था कि मुझे कर्व, जब हम कर्व करते हैं तो वो नीचे की तरफ कर्व होता है, लेकिन इसको ऊपर की तरफ कर्व करना है। तो जब मैंने थोड़ा सा इस पर गौर किया और हम फैक्ट्स पर पहले चले जाते हैं और यहाँ कर्व वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो जब मैंने गौर किया तो जब मैं देख रहा था ना, जब मैं आगे की तरफ कर रहा था तो वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा कर्व हो रहा था, लेकिन जो ही मैंने पीछे की तरफ किया तो वो ऊपर की तरफ कर्व होने लग गया, ठीक है। तो अब हमें उसी के लिहाज से सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे, इस टेक्स्ट को रखेंगे लाइन पर, ठीक है। लाइन पर रख दिया। अब हम उसी के लिहाज से कर्व करेंगे। ये मेरे ख्याल से ये परफेक्ट आ रहा है, ये सही आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ऊपर की तरफ कर्व हो गया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता है मैं गरीब बच्चा हूँ, मुझे नहीं आता। अच्छा, अब आते हैं, अब हमारा ये जो उसने ई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, सॉरी, इसको जेड को लिखते हैं। तो हमें ऐड एट लिटिल बिट ऑफ कर ले या फिर आप हेडिंग कर ले। हेडिंग क्या है, बेसिकली आपका साइज मोटा हो जाएगा। मैं ये लिटिल ही कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा जेड। बड़ा जेड करके इसका मैं साइज़ कितना रखूँगा, मेरे ख्याल से देख लेते हैं। उतने साइज रखा हुआ है इसका ब्रो, इसने साइज रखा हुआ है इसका 235, आप देख रहे होंगे। और इसने ये वाला फॉन्ट चॉइस किया हुआ है, तो हम इसी लिहाज से इसका भी साइज जेड पर, इसी का जेड पर इसका साइज कर देते हैं 235, ब्रैक स्पेस करके 235, और इसका करके हम ये वाला फॉन्ट रख देते हैं, सही है। ये देखो, उसी के लिहाज से हमें उसी तरह ही एक जेड मिल रहा है। हम इसको एडजस्ट करेंगे तो, और हम अब हमें चाहिए स्टार्स, ये जो 4 वाले स्टार हैं, 4 कॉर्नर स्टार, हमें ये चाहिए।
तो उसके लिए तो वैसे आप यहाँ एलिमेंट्स पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं फोर कॉर्नर स्टाइल, लेकिन मैंने पहले से थोड़ा सा यूज़ किया हुआ तो शायद यहाँ आ जाए वो। हाँ ये देखो आया हुआ है ना। तो इसका पहले तो बेसिकली वो नहीं था, बैकग्राउंड था, तो मुझे बैकग्राउंड चेंज करना था। तो एक तरीका तो ये है कि आप इधर एलिमेंट से सर्च कर लें, दूसरा तरीका ये आप गूगल पर जाकर पेंटर्स ऐप से सर्च कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि कॉपी करना, तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। इसी को कॉपी करने कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ मैंने आके कंट्रोल वी कर दिया, ये आ गया ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया। तो यहाँ आप अच्छा कैनवा की एक और मुझे जो फीचर मज़ा आया कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना इस पर, तो उसका साइज़ खुद ब खुद एडजस्ट होता है। देखो जब मैंने इस किया तो हमें बता रहा है कि ऐसी लाइन पर ऐसा अच्छा लगेगा, ठीक है, वो साइज़ खुद ब खुद ही एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये देखो ये उसको बता रहा है कि बिल्कुल सेंटर पर है और बिल्कुल सही लग रहा है। और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट से हमारे पास एक और आ गया। और इसको मैं जब इधर करता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा यार इसके सीध में लेके जाना है, तो कैनवा इसको खुद ब खुद ही कर देगा। देखो उसने लाइनें बना दी हैं और ये कह रहा है वो ठीक है। तो अब हमारा एक और बस रह गया और वो ये है कि हमने इसको यार छोटा सा स्टार होना आ जा, अच्छा नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम कंट्रोल जब एक और वी करेंगे, मतलब आपको एक और बात बताऊं कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। अब इसका हम साइज़ बिल्कुल छोटा कर देंगे, ये देख ये साइज़ हो गया। अब इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, और ये जो ई है जेड सॉरी ई की तरह लगता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और हमारा एक किस्म का उसी तरह का साइज़ बिल्कुल तैयार है, उसी तरह का लोगो बिल्कुल तैयार है। तो आज हमने देखा कि लोगो कैसे बनाते हैं, और अब ना थोड़ा सा एक और लोगो बना लेते हैं, टाइम लगेगा लेकिन हमारा काम इजी हो जाएगा। तो आपको कुछ मैं कहता हूँ कि आपको एजुकेशनल लोगो चाहिए, एजुकेशनल लोगो, एजुकेशनल लोगो, आपको एजुकेशनल लोगो चाहिए। और जब आप सर्च करते हैं एजुकेशनल लोगो को, तो आपको इस तरह के एजुकेशनल लोगो मिल रहे हैं। मानो कि आपको ये पसंद आ गया, ठीक है, तो मैं आपको ऐड एज न्यू पेज यानी न्यू पेज पर खुल जाएगा। तो आप ना कहाँ भैया, हाँ ठीक है, अब आप इसमें एडिट कर सकते हैं अपना। पहले तो अपना चैनल का नाम लिखो, इसको बैक स्पेस करो, इसको भी बैक स्पेस करो, ठीक है, डिलीट कर दो। अपने चैनल का नाम लिखो, मुझे चाहिए ज़ीरो टू CEO जर्नी, जो हर जगह ही है, CEO जर्नी, जर्नी, ठीक है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, हमारा वो जो था वो कौन सा था, ये हम देख लेते हैं, ये वाला था। अब वैसे ही मैं जब दे लिख रहा था ज़ीरो टू CEO जर्नी, बिल्कुल सी में लिखा जा रहा था, लेकिन उसके लोगों के लिहाज से वो क्या हुआ, दो लाइनों में कन्वर्ट हो गया। अब देखो बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही बन गया है। तो हमने आज लोगोज बनाना सीखे खुद से भी और कॉपी करके भी, और हमने एडिट करना भी लोगों से सीखा। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी पसंद आएगी। और मेरी हालत देखें, बिल्कुल गर्मी में बैठा हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे पास ना कोई माइक है और ना ही कोई कैमरा है। तो अगर मैं पंखा ऑन करता हूँ तो आप तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी लैपटॉप की जो माइक्रोफोन से ऐड हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, अगर आई होगी तो प्लीज़ मेरी हालत देख कर ही मुझे मेरे साथ फॉलो हो जाए और मुझे थोड़ा सा हौसला दे, ताकि मैं अपने जर्नी को पूरा कर सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।